नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये एक ऐसा शो है जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपके हर आर्थिक लक्ष्य के लिए आपको दे सके एक सही और सटीक रणनीति, और साथ ही आपको निवेश की भाषा की जानकारी दे ताकि आप आर्थिक आज़ादी की राह पर निकल सके। बेहद खास शो लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। कहाँ कमोडिटी में अगले साल बन रहा है पैसा, कौन सी कमोडिटी करेगी शाइन, कहाँ रहेगा नफा नुकसान, जानेंगे आज। रियल एस्टेट के लिए 2023 कैसा रहने वाला है, किस सेगमेंट में रहेगी डिमांड, जानेंगे आज। एसआईपी निवेश के जरिए कैसे करें अपने हर सपने को पूरा, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567, और इस नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज कमोडिटीज़ के साथ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम एक पर्सनल फाइनेंस शो में कमोडिटीज़ की बात क्यों कर रहे हैं। हमारी कोशिश इस शो के ज़रिए ये होती है कि हम आपको निवेश के सभी पहलुओं से रूबरू कराएं। न सिर्फ आपको ये बताएं कि आपके लिए कौन सा फ़ंड सही है और आपको कौन सा फ़ंड कितना रिटर्न देगा, बल्कि आपके निवेश की जो बागडोर है, आपकी जो आर्थिक रणनीति है, वो आप अपने हाथ में खुद लें। इसीलिए आपको सक्षम बनाते हैं और इसीलिए निवेश और मार्केट से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से बात करते हैं। तो आज कमोडिटी से हम शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर सोना, चांदी, कच्चा तेल और बेस मेटल्स और करेंसी को लेकर ये साल कुल मिला के कैसा रहा, 2023 कैसा रह सकता है, आप मुनाफे की रणनीति कहां बना सकते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जी चंद्रशेखर कमोडिटी एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर। गुड इवनिंग ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर आज का हमारा पहला मुद्दा होगा कमोडिटीज़ का। बात करेंगे हम सोने की। सबसे पहले, अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम कहते हैं सोने को, लेकिन अगर हम ये साल देखें तो निवेशकों को थोड़ा सा निराश किया है सोने ने। जिस तरह का रिटर्न हम शायद इस साल के पहले तक देखते थे सोने में, वो नहीं मिल पाया है। अब ये जो चाल है सोने की, ये और कितनी कमज़ोर रह सकती है, या आपको लगता है कि 2023 में सोना मोमेंटम पकड़ सकता है, एक बार फिर से जो हम इसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं उस रूप में सोना उभरता हुआ आएगा? कैसे देखते हैं आप सोने की चाल को? हाँ, मेरा अनुमान में 2023 साल विल बी अ ईयर ऑफ टू हाफ्स, यानी वो दो भाग में रहेगा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में सोना जरा सा दबाव में रहेगा, क्योंकि यूएस में और भी एक या दो राउंड रेट हाइक का इंतजार कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन अभी भी पूरा काबू में नहीं है, महंगाई काबू में नहीं है, और डॉलर जरा सा कमजोर होने लगा है, बट और भी कमजोर होना बाकी है। तो इसके और फिजिकल डिमांड, गोल्ड का जो पूंजी निवेश करते हैं, स्पेकुलेटिव कैपिटल और इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो भी कोई इतना खास नहीं है। तो फर्स्ट हाफ में 2023 में फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में सोना जरा सा दबाव में आ सकता है। वैसे तो अब पिछले 2 या 3 हफ्ते में तो एक अच्छा उछाल मिला है, $1800 प्रति आउंस से ऊपर गया है। तो फर्स्ट हाफ में मैं देख रहा हूँ सोना का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1750 से लेकर $1850 इस दायरे में रहेगा। मगर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, यानी कि जुलाई टू दिसंबर में बहुत कुछ हो सकता है। क्या होगा? 2 या 3 चीज। एक है यूएस डॉलर काफी कमजोर होने का एक अपेक्षा है। दूसरा है चीन। चीन का डिमांड बढ़ने का संभावना है, मगर अब तो चीन में काफी तकलीफ है कोविड संक्रमण के वजह से। बट मैं मानता हूं कि
डेफिनेटली 3, 4, 6 महीने के अंदर चीन में स्थिति साधारण हो जाएगा और उसके वजह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और एंड देयरफॉर गोल्ड को एक अच्छा उछाल मिलेगा तब इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो उसके वजह से अब मेरा आज अनुमान है कि गोल्ड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में 1800-1900 डॉलर प्रति आउंस इस दायरे में हो सकता है। तो गोल्ड डेफिनेटली 2021 में तो 6% नेगेटिव रिटर्न दिया था, 2022 में जरा सा पॉजिटिव टेरिटरी में है मगर इंतजार से कम। 2023 में एक अच्छा पूंजी निवेश करने वालों को मुनाफा मिलने का संभावना है। तो चंद्रशेखर जी, जब आप 1850 और 1900 के लेवल्स बताते हैं तो इसको हम इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करें तो कहाँ तक कीमतें जा सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक रूल ऑफ द थंब जो हम कहते हैं, तो विश्व बाजार में $1 प्रति आउंस का जो if there is a change of $1 per ounce, that will impact Indian prices by about 65 to 70 rupees per 10 grams. तो मैं मानता हूं कि जरूर इंडियन मार्केट में 10 ग्राम का सोना जो है जरूर 58,000 रुपीज तक तो जाना चाहिए, बट ये भी एक संभावना है कि 60,000 तक अभी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अभी समझिए जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बढ़ गए और डॉलर बहुत ही कमजोर हो गया, तो ऐसे जो कारण है और इन्फ्लेशन उच्च स्तर में ही जारी रहता है एंड देयरफॉर गोल्ड एक सेफ हेवन बन जाएगा। तो जब तक डॉलर मजबूत है गोल्ड के लिए वो हेडविंड बने रहेगा, मगर मेरा अनुमान है कि आगे जाकर के 4 से 6 महीने के अंदर डॉलर कमजोर होने का संभावना बहुत ज्यादा है, जिससे गोल्ड को एक अच्छा उछाल मिलेगा और यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो भी घट जाएगा। दैट विल आल्सो बी वेरी सपोर्टिव फॉर गोल्ड। हाल चंद्रशेखर जी, फिलहाल जो हम डॉलर की मजबूती की बात कर रहे हैं, वो मजबूती और कितनी बढ़ेगी? और आप कह रहे हैं कि कमजोर भी होता हुआ देखेंगे डॉलर को, तो वो कितना कमजोर होगा? हाँ बिल्कुल। अब जो डॉलर इंडेक्स तो 114 तक गया था, मगर अभी 103 104 का लेवल में है। मैं जरूर 100 तो छू जाएगा when it goes down, और it can 90 से 95 90 to 95 तक भी नीचे जाने का संभावना मैं जरूर देखता हूं, बट ये होगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में। राइट। तो मेरे ख्याल से आप रणनीति तो देते नहीं हैं लोगों को, लेकिन जिनको सोने में निवेश करना है क्या थोड़ा सा रुक जाना चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2023 सोने की कीमतें जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो सकती हैं। अभी पैसे लगा दें या थोड़ा सा रुक जाएं? नहीं, मैं मानता हूं अभी लगाना चाहिए, बट उसमें लोगों को पेशेंस, सबूरी चाहिए। दे नीड टू वेट, यानी एक साल का टाइम फ्रेम, 2 या 3 क्वार्टर का टाइम फ्रेम, एक वन। तो आज का भाव में जरा लेना और आगे जाकर के एट एवरी डिप 1800 के नीचे जो आएगा डिप, वो डिप में थोड़ा सा लेके रखना। और आई एम श्योर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जब 1850 1900 डॉलर जाएगा और हमारा भी लोकल रुपीज में जो जाएगा 57-58,000, तब बेचना चाहिए। बट इसमें जरा मार्केट में लोगों को जो पूंजी निवेश करते हैं उनको एक श्रद्धा चाहिए, दे नीड अ कमिटमेंट और सबूरी भी चाहिए टू गेट प्रॉफिट्स। चलिए, तो अब यहाँ पर लेकिन रुपए की कमजोरी और मजबूती पे हम बात करना चाहेंगे। रुपए की कमजोरी और कितनी बढ़ेगी? क्योंकि अभी आप डॉलर को थोड़ा सा और मजबूत होता हुआ देख रहे हैं, तो रुपया कमजोरी के नए लेवल पर जाएगा क्या? नहीं, अभी इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जरूर मैं रुपया 84 तो जाएगा जरूर टू अ डॉलर। 85 भी इज द आउटसाइड लिमिट, हो जा सकता है। मगर जैसे ही इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर यूएस फेडरल रिजर्व का जो रेट हाइक जो बंद हो जाएगा, पिवट हो जाएगा, और वो रुकेंगे डेटा बेस्ड ऑन डेटा फ्लो, फिर एक रेट
घटा भी सकते हैं यूएस फेडरल रिजर्व, समझो महंगाई काबू में नहीं आई तो, एंड रिसेशन स्टार्ट हो गया तो तभी डॉलर और भी घट जाएगा, कमजोर होते जाएगा। और जैसे डॉलर कमजोर होता है उसका फायदा एमर्जिंग मार्केट करेंसीज, हमारा रुपया जैसे एमर्जिंग मार्केट करेंसीज को जरूर मिलेगा। तो अब जो मैं 84 85 का देख रहा हूं डॉलर के मजबूती की वजह से, दैट कैन देन रुपया मजबूत होकर के 80 लेवल तक तो जरूर आना चाहिए। इट कैन इवन गो टू 78 79, बट 80 का ऑन आज का जो माहौल में 80 तक तो आने का संभावना अच्छा है, मैं वही देख रहा हूँ। डॉलर पे बात हो गई और रुपए पे बात हो गई है, लेकिन अब थोड़ा सा चांदी की ओर हम रुख करते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है, प्रेशियस मेटल्स में भी इसको गिना जाता है। चंद्रशेखर जी, तो बताएं, अब दोनों तरह के ट्रिगर्स होंगे चांदी पर तो, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना भी अब खुल रहा है, तो किस तरह दशा और दिशा चांदी की उभरती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, 2023 में मैं चांदी में काफी बुलिश हूँ। मैं उसके पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं कोई व्यापार नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रेडर, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, मैं कोई पोजीशन कहीं भी होल्ड नहीं करता हूँ, बट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट और आई शेयर माय नॉलेज अबाउट द मार्केट। आई थिंक दिस डिस्क्लेमर मुझे देना चाहिए। तो इसमें सिल्वर में मैं काफी बुलिश हूँ, और सिल्वर का जो आजकल का भाव जो चल रहा है $22-23, वो जरूर अगला साल 2023 में $25 तक तो जाने का एक डेफिनेट संभावना मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उसका जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, हम एनर्जी ट्रांसिशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम डीकार्बनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत कुछ उसका अंदर आ जाता है एनर्जी ट्रांजिशन में। वो सब में चांदी का काफी एक अहम एक भाग है उसमें, तो चांदी को जरूर उछाल मिलना चाहिए। दूसरा, चांदी का हम फंडामेंटल देखेंगे तो काफी टाइट मार्केट है, एक्चुअली चांदी मार्केट जरा सा डेफिसिट में है, उसके लिए उछाल मिलेगा उसको। टर्म्स में कीमतें आपने कितनी कही चांदी की? सॉरी दादा, सॉरी बेटा। इंडियन टर्म्स में आपने क्या कीमतें कही चांदी की? कन्वर्ट, मैं एक्चुअली इंडियन हाँ। ने आपको कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। मैं आई डोंट भाई याद नहीं आता बेस मेटल्स की बात करते हैं यहाँ पर, बेस मेटल्स की बात करते हैं, इनके लिए कितना बड़ा ट्रिगर है चाइना का खुलना, और कौन सा बेस मेटल आपको लगता है कि डिमांड में रहेगा? हाँ बिल्कुल, अगेन एज आई सेड, 2 हाफ्स है ना अगला साल, तो फर्स्ट हाफ में काफी डिमांड जरा कमजोरी रहेगा, सबड्यूड डिमांड जो हम कहते हैं चाइना के वजह से, और डोमेस्टिक जो डेवलप्ड मार्केट्स है, यूरोप तो लगभग रिसेशन के ओर बढ़ रहा है, और अमेरिका भी जरूर रिसेशन में आएगा, प्रॉबेबली इन द सेकंड और थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो उसके वजह से फर्स्ट हाफ में बेस मेटल्स काफी प्रेशर में रहेंगे, मगर सेकेंड हाफ में मेरा अनुमान है डिमांड विल स्टार्ट पिकिंग अप, खास करके जब चीन ओपन्स अप मोर, और चीन का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होता है, तो उससे इंडस्ट्रियल मेटल्स या बेस मेटल्स को एक अच्छा उछाल मिलेगा, तभी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स भी पूंजी निवेश करने के लिए आएंगे इस मार्केट में। और मैं ये भी देख रहा हूँ जो एक्सचेंज में जो स्टॉक्स है, आप LME में देखिए या शंघाई में देखिए, वहाँ के स्टॉक भी बेस मेटल्स में काफी कम है, और फैब्रिकेशन डिमांड जो हम कहते हैं सब मेटल्स के, वो काफी कम हो चुका है, क्योंकि ये सब मेटल फैब्रिकेशन क्या कहूँ मैं, इट इज एनर्जी इंटेंसिव, और हम जानते हैं एनर्जी मार्केट वाज वेरी हाई प्राइस्ड, देयरफॉर कहीं इसके जो कारखाने हैं बंद हो चुके हैं या उनका उत्पादन काफी कम हो चुका है, तो इसके उसका भी फायदा सेकेंड हाफ में बेस मेटल्स को मिलना चाहिए। अगर खास करके मैं देख रहा हूँ कॉपर मार्केट जो है वो जरा सा सरप्लस में है, बट उसके बावजूद भी कॉपर मार्केट, कॉपर के भाव को जरा एक
उछाल मिलने का संभावना मैं देखता हूं अगेन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। और हम 23 को छोड़ करके आगे भी जाते हैं, 24, 25, 26 में मैं काफी बुलिश हूँ कॉपर में, क्योंकि मैं विश्व भर में कॉपर का एक डेफिसिट देख रहा हूं आगे जा करके। और कॉपर के जो भाव है लगभग दुगुना हो सकते हैं बाय 2030। दैट इज अ काइंड ऑफ, इतना बड़ा डिमांड उसमें आने वाला है, खास करके एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बनाइजेशन टारगेट्स के वजह से। बट हम शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो जरूर 10 से 15% कॉपर में भाव में वृद्धि आने का संभावना है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 23। और वैसे ही एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो काफी एनर्जी इंटेंसिव है, और एल्यूमिनियम का भी जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है बढ़ना चाहिए इन द सेकेंड हाफ ऑफ 23। कहीं एल्यूमिनियम प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद हो चुके हैं यूरोप में खास करके, या उनका उत्पादन बहुत कम है, और रशिया से हमें सैंक्शन के वजह से एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा विश्व बाजार को। तो एल्यूमिनियम मार्केट में भी एक अपसाइड रिस्क मैं देखता हूं इन एल्यूमिनियम प्राइसेस। या एल्यूमिनियम बेस मेटल्स के लिहाज से आउटशाइन करते हुए 2023 में, लेकिन कच्चे तेल की बात करते हैं जहां से राहत की खबर हमारे लिए है या नहीं, बताएं चंद्रशेखर जी। हमने देखा कि फिलहाल तो कीमतों में नरमी है, हमारे लिए खुशखबरी है, लेकिन कच्चा तेल आगे किस ओर करवट ले सकता है? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट हाफ यानी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून क्रूड ऑयल ब्रेंट खास करके दबाव में रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है, डॉलर इतना कमजोर नहीं है, डॉलर मजबूत है, और चीन में समस्याएं हैं, चीन इज नॉट फुल्ली ओपनड अप। तो कोविड का जो संक्रमण है और रिसेशन का रिस्क है, मंदी का जो रिस्क है, जो माहौल बन रहा है, तो इसके वजह से फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में काफी स्टेडी बट वीक, और सेंटिमेंट वीक रहेगा। एंड आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग क्रूड ऑयल in the first half 65, 75, or no, I think I would actually think on second thoughts $70 to $80. Okay, that should be Brent. और सेकेंड हाफ में जरूर मार्केट को, ब्रेंट को खास करके मैं बोलता हूँ, नॉट WTI बट ब्रेंट, उसको एक उछाल मिलने का संभावना है, क्योंकि डिमांड साइड अभी अच्छा रहेगा, खास करके चीन खुल गया तो डिमांड को एक बूस्ट मिलेगा। इंडिया विल बी अ स्टेडी इंपोर्टर एंड कंज्यूमर, और ज्यादा करके मैं देख रहा हूँ यूएस में जो उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है काफी कम हो चुका है, उसका भी दे विल डू रिप्लेनिशमेंट। और तो ये जो डिमांड है, डिमांड विल बी क्वाइट रोबस्ट, बट सप्लाई साइड में काफी रिस्क आ सकता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ओपेक शायद अपना उत्पादन काट सकता है, और रशिया से माल जो आना है वो कम हो जाएगा। तो व्हेन यू पुट ऑल दिस टुगेदर, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मैं देख रहा हूँ कि कुड बी इजीली 85 से 95 डॉलर का रेंज में ब्रेंट रहेगा, और शायद कभी $100 भी टच कर सकता है। बट एवरेज जो रेंज में बताना चाहता हूँ फॉर ब्रेंट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर शुड बी 85-95। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ चंद्रशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम कमोडिटीज़ का आउटलुक रखा हमारे साथ और हमारे सामने दर्शकों को मार्गदर्शन दिया कि निवेश के लिहाज से उन्हें किस तरह से पोर्टफोलियो में प्लानिंग करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि आज हम